हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीट इंजन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हीट जो है टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट टू द सिंक वर्किंग सबस्टांस, हीट रिजेक्ट कर रहा था और ले रहा था सोर्स से। यहाँ हम कार्नोट साइकिल के अंदर वो सारे ऑपरेशन स्टडी करेंगे कि कैसे हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स या रिजेक्ट टू द सिंक्स कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहे थे, वो सब हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। द मशीन यूज फॉर रियलाइजिंग दिस आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड द आइडियल हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन। जो ऑपरेशंस थे वो स्टडी करेंगे, उसी को बोला गया कार्नोट साइकिल की, कैसे साइकिल चलती है। ठीक है, एक बार डायग्राम में देखिए। आइडियल गैस है ये, कोई सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर ले रखा है। सोर्स है जिसको टेम्परेचर T1 पे रखा है। इंसुलेटिंग पैड है, यहाँ इंसुलेटिंग का मीन्स मैं बता चुकी, वैसे फिर बता देती हूँ। इंसुलेटिंग वो होती है जो हीट को एक्सचेंज ना करने दे, जितनी हीट इसके पास है वो रहे, ना सिस्टम टू सराउंडिंग जाए या सराउंडिंग टू सिस्टम ना जाए। ठीक है, इंसुलेटिंग। कंडक्टिंग होता है कि अलाउ करे, तो यहाँ इंसुलेटिंग लिया गया है। सिंक को रखा गया टेम्परेचर T2 पे। कंस्ट्रक्शन देखिए एक बार। सोर्स होता है, सिंक होता है, वर्किंग सबस्टांस होते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसमें। सोर्स क्या होता है देखिए, मेंटेनिंग एट ए फिक्स हाई टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे सोर्स को फिक्स कर दिया गया। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है इसकी, सो हीट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द इट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। देखिए ये कह रहा है कि इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है सोर्स की, उससे अगर हीट लेंगे, वर्किंग सब्सटेंस उससे हीट ले तो भी उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस जब हीट ले रहा है। सिंक देखिए, सिंक को टेम्परेचर 2 पे मेंटेन किया गया है। हीट कैन बी रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सबस्टेंस, वर्किंग सबस्टेंस जो हीट रिजेक्ट करता है वो सिंक को करता है। सिंक की भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। कब? आफ्टर हीट इज रिजेक्ट टू इट, जब इसको हीट रिजेक्ट की जाती है फिर भी इसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। देखिए एक बार एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि पीछे भी मैंने बनाना का वैसे एग्जाम्पल दिया था। तो एक बाग है पूरा बनाना का, वहाँ से अगर मैं 10 बनाना ले लूँ तो भी पूरे बाग के जो बनानाज हैं उसकी जो एवरेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूरा बाग है, अगर मैं 10 ले लेती हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, अगर हीट ले भी ले तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब मैंने 10 बनाना खा के और बाहर ढेर लगा था छिलकों का, उसमें मैंने वो 10 छिलके डाल दिए, अगर तो भी उस ढेर पे क्या कोई इफेक्ट पड़ा कि मेरे 10 छिलके डालते वो बहुत ऊंचा हो गया या बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ गया? तो ऐसे ही सिंक को अगर हीट रिजेक्ट की जाती तो भी इसकी टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है सिंक एंड सोर्स दोनों की। ठीक है, वर्किंग सबस्टेंस, ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, जस्ट क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। देखिए इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स मैथ क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब फील करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ सोचनी पड़ती, फील करनी पड़ती। मैं टेम्परेचर का जिक्र कर रही हूँ तो फील करना पड़ता कि ऐसे होता होगा टेम्परेचर, हीट ऐसे मूव करती होगी, हर चीज़ फील करेंगे तभी अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ आएगा। वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है देखिए, इट इज ए कंटेनर इन ए सिलेंड्रिकल विद नॉन कंडक्टिंग साइड है। ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का ऐसे ले रखी है कोई, जिसकी नॉन कंडक्टिंग साइड, ऐसे सिलेंडर है तो सारी साइड ये कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग है, कहीं से भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। बट परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, बस बेस जो लिया है वो कंडक्टिंग है, सिर्फ हीट यहाँ से इस रास्ते से आ सकती है, जा सकती है। ठीक है, बेस से आउटसाइड सारे नॉन कंडक्टिंग साइड है सिलेंड्रिकल की। नॉन कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो पिस्टन है ऊपर जिसको हम कंप्रेस करेंगे जिसकी हेल्प से या एक्सपेंड करेंगे, वो भी नॉन कंडक्टिंग, ना वहाँ से हीट जा सकती है और फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक है, थ्योरी देखिए, जब भी ये प्रोसेस होंगे वहाँ पे 4 स्टेजेस आएंगी। क्या क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। वैसे मैं इनकी डेफिनेशन जो पीछे वीडियो बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके, फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। आइसोथर्मल होता है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट हो। एक्सपेंस होता है कि हीट को एक्सपेंड करे। ठीक है, एडियाबेटिक होता है जहाँ हीट का ट्रांसफ़र बिल्कुल ना हो, बाकी सभी ऑपरेशंस फ्लो करते हों, बस हीट का ट्रांसफ़र ना हो, डेल क्यू 0 होना चाहिए। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड करना। आइसोथर्मल अभी बताया मैंने, कंप्रेस मीन्स कंप्रेस करें हीट को। एडियाबेटिक कंप्रेस मीन्स हीट ट्रांसफ़र ना हो और कंप्रेस हो सिस्टम जो सिलेंड्रिकल ले रहे हैं उसको।
ठीक है। तो ये चारों ऑपरेशन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए पीवी डायग्राम लिया गया। पीवी डायग्राम भी हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके कि इधर वाई एक्सिस पे पी लेते हैं प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेते हैं। पीवी डायग्राम के अंडर जितनी ये कर्व होती है उसके नीचे का कंप्लीट एरिया किसको शो करता है? वर्क डन को। ये तो हम प्रूफ कर चुके। जैसे फर्स्ट लाइन है ए बी, इसके नीचे का एरिया है वो ए बी का वर्क डन शो करेगा। बी सी, जो बी सी हेयर लाइन है जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को नीचे मिला दो, जितना एरिया बना है वो वर्क डन होगा। सी डी के नीचे का जितना एरिया वो सी डी का वर्क डन होगा। एंड डी ए के फाइनल इनिशियल पॉइंट को नीचे की तरफ हमने पैरेलली खिसकाया, तो ये जो वर्क है एरिया नीचे का वो वर्क डन होगा। तो देखिए फर्स्ट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंड हो रही मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट रो करो, देखिए भी ए बी फर्स्ट करो, जहाँ इनिशियल वॉल्यूम V1 P1 है प्रेशर, बाद में क्या हो जाएगा V2 P2। तो ए से बी तक देखिए जब करो नीचे की तरफ जा रही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन है। यहाँ टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख लेंगे तो इसको क्या बोला गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंड हो रही, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, देखिए कैसे होता प्रोसेस। सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स। ये कह रहा है सिलेंडर जहाँ था भी उसको उठा के सोर्स पे रख दिया। देखो ऐसे मैंने 3 डब्बे बना रखे थे, एक सोर्स है, एक सिंक है, यहाँ वर्किंग सब्सटेंस या इंसुलेटिंग पैड बोल सकते हैं। यहाँ सिलेंडर है, पिस्टन को पकड़ा और हमने सोर्स पे रख दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? हीट अब्जॉर्ब करेगा ये, क्योंकि नीचे की तरफ कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट जा सकती है आ सकती है। सोर्स पे रखा है, सोर्स जो है हाई टेम्परेचर पे है तो सोर्स से कुछ हीट ले लेगा। पिस्टन मूव आउटसाइड। अब पिस्टन को आउटसाइड करेंगे, क्यों करेंगे? देखिए हीट लिया तो मीन्स इसका सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बट इंक्रीज तो हमें रखना ही नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल का केस ले रहे हैं तो टेम्परेचर हमें फिक्स रखना है। इसके लिए क्या करेंगे? एरिया बढ़ा देंगे, एक्सपेंड कर देंगे ऊपर की तरफ, पिस्टन को मूव स्लोली करेंगे। पीछे भी हम डिस्कस कर चुके, आइसोथर्मल का जो केस होता है वो स्लोली करते हैं हम, एडियाबेटिक का एकदम फास्टली करते हैं ताकि हीट एक्सपेंड ना हो, मौका ही ना मिले हीट को बाहर जाने का। बहुत स्लोली किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। ठीक है, देखिए लेट Q1 हीट इज अब्जॉर्ब। अब ये कह रहे हैं कि Q1 हीट इसने ले ली, इसके जब सिलेंडर इसके ऊपर रखा तो Q1 हीट इसके अंदर चली गई। ठीक है, एंड W1 अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस। W1 ये मान रहे हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है, अब करो ए से बी तक चली गई, इस ऑपरेशन को बोला गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब वर्क डन निकालेंगे। देखिए वर्क डन क्या होता है? Q1 हीट ली, वर्क डन होता है PdV। मैंने ये प्रूफ किया था और बताया था कि इसको याद रखना, वर्क डन होता है PdV। कहाँ से? देखिए वेरिएबल कौन है इसमें? वॉल्यूम है, तो लिमिट किसके विद रिस्पेक्ट रखेंगे? वॉल्यूम के, V1 to V2। ठीक है, अब इसका भी हमने फिक्स निकाला था। आइसोथर्मल का केस था, वर्क डन निकला था RT log E V2 by V1, और अगर प्रेशर गिवन हो तो P1 by P2। अब डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, बार बार इसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ तो हम कर चुके। तो देखिए PdV, P की जगह रख दिया RT log E V2 by V1 फिक्स होता है। अब एक और फिक्स होता है पीवी डायग्राम से। एक तो वर्क डन आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एक होता है जो करो थी उसके नीचे का एरिया। अब कौन सी करो फर्स्ट हम स्टडी करें? ए से बी, तो ए से बी के नीचे का एरिया कौन है? ABMKA। ठीक है, ABMK, ये भी वर्क डन है। नेक्स्ट लेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सेम कंडीशंस वर्क डन, तो ऐसे ही डायरेक्ट निकलेगा बट थ्योरी समझ लो एक बार। नाउ सिलेंडर इज रिमूव फ्रॉम सोर्स। सोर्स था उसके ऊपर रख रखा था, वहां से सिलेंडर को रिमूव किया गया एंड प्लेस्ड ऑन द परफेक्टली इंसुलेटिंग पैड। जो बीच में थी ना, अब यहाँ था सिलेंडर ऐसे, इसको उठा के वापस यहाँ रख दिया गया इस पैड के ऊपर। तो यहाँ तो ये इंसुलेटिंग है। अब जितनी गैस इसने यहाँ से ली थी वो उसके अंदर ही रहेगी सिलेंडर के, ये नहीं कि पैड में रख देंगे और इसके अंदर चली जाएगी। ये तो इंसुलेटिंग पैड है ना, हीट अलाउ करता एक्सपेंड के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर रख दिया गया। तो क्या हुआ? टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल टू T2 टेम्परेचर हो गया। एक्सपेंड कर रहे इसको, W2 वहाँ वर्क डन हुआ, कुछ यहाँ से यहाँ तक उठाया, कुछ वर्क डन किया। वर्क डन इज क्या नाम लिया गया है? W2। तो यहाँ देखिए एडियाबेटिक के लिए भी हमने फिक्स वर्क डन निकाला था। क्या था? वर्क डन होता है RT2 minus T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो V2 to V3 लेंगे प्रोसेस, क्योंकि करो कौन सी आ गई अब? ये B2C।
तो यहाँ देखिए वॉल्यूम V2 है इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम क्या पहुँच गया V3। अब इस कर्व के नीचे का एरिया भी लेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन PdV क्या निकल के आया है R T2 माइनस T1/1 माइनस गामा, और W2 वर्क डन क्या होगा एरिया BCNMB। अब कहाँ रखा हमारा इंसुलेटिंग जो सिलेंडर है वो किस पे रखा है, इंसुलेटिंग पैड पे। अब केस आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन का। तो क्या किया, सिलेंडर को जो इंसुलेटिंग पैड्स है वहाँ से उठा के रिमूव करके सिंक पे रख दिया। देखिए पहले सोर्स पे रखा, फिर पैड पे रखा, अब सिंक पे रख दिया। पिस्टन को इनसाइड की तरफ स्लोली मूव किया। स्लोली क्यों, आइसोथर्मल का केस ले रहे हैं हम। तो वहाँ स्लोली नीचे की तरफ पिस्टन किया तो क्या हुआ, कुछ हीट निकल के सिंक में चली गई। और टेम्परेचर, अब कितना टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट रखना है T2। तो देखिए पहले पिस्टन को जब कंप्रेस करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब कुछ हीट जितना इंक्रीज हुआ उसने उस सिंक को दे दी तो इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट टू दिस सिंक, कितनी हीट सिंक को रिजेक्ट कर दी, Q2 अमाउंट की। W3 वर्क डन हुआ। C2D कर्व की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ W3 वर्क डन निकालेंगे तो वहाँ वॉल्यूम है V3 to V4। PdV माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन मैंने बताया था जब एक्सपेंड में पॉजिटिव लेते हैं कंप्रेस में नेगेटिव लेते हैं, सिर्फ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ कंप्रेस हो रहा है गैस का, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे RT log of V4/V3। यहाँ अगर V4/V3 है, log को मैं कन्वर्ट करती हूँ V3/V4 तो नेगेटिव साइन एक और लग जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव करना हो तो, ठीक है। करो देखिए, अब करो क्या थी, थर्ड करो की बात कर रही हूँ मैं, उसमें एरिया देखिए एक बार, इस करो की बात करें C2D, तो नीचे का एरिया कौन है, CDNLD, CDNLD यही एरिया है। बस एरिया लिखना करो के नीचे का, क्योंकि ये भी वर्क डन को ही शो करता है। एंड डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक का डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या क्या एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या करेंगे, अभी सिलेंडर का हमारा सिंक पे पड़ा है, सिंक से उठाएंगे वापस इंसुलेटिंग पैड को ऊपर रख देंगे ताकि हीट का ट्रांसफर ना हो। सिलेंडर इज अगेन प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग पैड। पिस्टन मूव डाउनवर्ड, अब पिस्टन को डाउनवर्ड मूव किया। गैस इंसुलेटिंग फ्रॉम ऑल साइड, गैस तो इंसुलेट है हर साइड से, कहीं भी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो वहाँ जो सिंक से उठा के इंसुलेटिंग पैड पे रखा, वहाँ कुछ वर्क डन हुआ, दिस इज W4 वर्क डन ऑन दी गैस। कंप्रेस करें D2A करो में, आप देख सकते हैं D2A, वहाँ वर्क डन देखिए, एडियाबेटिक का केस है तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंप्रेशन का हमारा केस है। अब देखिए D2A के नीचे का एरिया है जो DAKLD, वो भी डायरेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव साइन मैंने बता दिया क्यों लगाया। तो देखिए टोटल वर्क डन बाई दी गैस, बाई कब यूज करते हैं वर्क डन में, जब गैस एक्सपेंड हो रही हो। ऑन कब यूज करते हैं, गैस कंप्रेस कर रहे हो। तो वर्क डन बाई दी गैस कितना हुआ, W1 प्लस W2, क्योंकि दो ही केस ऐसे हैं जहाँ एक्सपेंड हो रही है। ऑन दी गैस निकालें वर्क डन कंप्रेस, कंप्रेस किस में थी, W3 प्लस W4। अब बात कर रही हूँ मैं मैग्नीट्यूड की, W2 और W4 की। W4 ये है और W2 पीछे आप देख सकते हैं ये है, दिखाई देती हूँ ये रहा। सिर्फ दोनों में देखना क्या डिफरेंस है, सिर्फ नेगेटिव साइन का दोनों में डिफरेंस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। टोटल वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, सभी का सम करके। अब इसका सम भी इसके साथ करेंगे, सम कैसे, W इज इक्वल टू होता है W1 प्लस W2 W3 W4 सबका सम, इसका इसके साथ सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यही बात यहाँ शो कर रखी मैंने डायरेक्ट कि नेटवर्क निकालेंगे W1 प्लस W2, ये दोनों नेगेटिव में आए थे तो नेगेटिव में रखेंगे, अब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा वर्क डन बचा है वो W2 प्लस W1 प्लस W3 के इक्वल बचा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एरिया क्या बचा है, W1 में से अगर 3 घटाओगे, आप घटा सकते हैं, देखिए W1 का एरिया था कंप्लीट, ये W3 का था, इस कर्व की बात करूँ इसके नीचे का, अब कंप्लीट में से घटाओगे तो सिर्फ ये बीच का बच रहा है, ठीक है। यही बात आप करके घटा के देख सकते हैं एक बार। इन कार्नोट इंजन नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकिल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंट द साइकिल। ये कह रहा है कि जब कार्नोट साइकिल का वर्क डन निकालेंगे तो जो क्लोज लूप बना है सिर्फ वही एरिया निकल के आया है बस, ठीक है। एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। अब एफिशिएंसी क्या होती है, जैसे टोटल हमें हीट मिली और हमने कितना वर्क डन किया वो ही एफिशिएंसी होती है। मेरे को 10 रुपीज़ मिले, मैंने 5 खर्च कर दिए तो 5/10 एफिशिएंसी।
तो जितना वर्क किया और कितनी हीट उसने सोर्स से ली थी डिवाइड में करेंगे, दिस इज एफिशिएंसी। ठीक है, यही मैंने लिख रखा है। अब W1 क्या होता है, देखिए Q1 माइनस Q2 कितनी हीट ली, कितनी रिजेक्ट कर दी, जो बीच की हीट है जो उसने रखी है वही वर्क में कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, तो Q1 सोर्स से ली थी, Q2 रिजेक्ट की थी, दोनों का डिफरेंस था वही उसने वर्क में कन्वर्ट किया था। अब नीटा की जगह W की जगह ये रख देंगे, तो यहाँ से निकल के आया 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब इस एफिशिएंसी जब वहाँ हीट हमें गिवन हो न्यूमेरिकल्स में कि इतनी हीट सोर्स से ली है, इतनी रिजेक्ट की है, तो हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर टेम्परेचर गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी, टेम्परेचर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट A टू B करो था वो आइसोथर्मल का था, आइसोथर्मल के लिए हम P1 V1 P2 V2 के इक्वल यूज करते हैं। सेकंड एडियाबेटिक का केस था, एडियाबेटिक में P2 V2 गामा P3 V3 गामा, ये मैं पीछे टॉपिक में करवा चुके अच्छे से क्यों कहाँ से आते हैं कैसे यूज करते हैं, बट यहाँ में डायरेक्ट यूज करना। आइसोथर्मल एडियाबेटिक का केस ये है, आइसोथर्मल का है तो ये यूज करेंगे, एडियाबेटिक का है तो गामा यूज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए यहाँ सिर्फ प्रेशर कट जाएंगे सारे, क्योंकि देखिए यहाँ P2 है, यहाँ P2 है, ये रहा P1 है, P1 सारे कैंसिल होके सिर्फ V वाली इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, अब देखिए P2 इधर ले जाएंगे, गामा की एक पावर माइनस हो जाएगी, P4 ऐसे हो जाएगी। तो सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि पावर सेम है। अब पावर सेम है, कैंसिल हो जाएगी, V2 V4 किसके इक्वल आ गया, V1 V3 के। यहाँ पे V1 को इधर लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, V4 को इधर ले जाएंगे, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। दोनों साइड हमने क्या किया, लोग ले लिया। अब लोग ले लिया तो डिवाइड कर दिया। अब देखिए इक्वेशन 3/1 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पीछे इक्वेशन मैंने लिख रखे हैं, 3 को 1 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या आया, देखिए Q2 की वैल्यू ये थी, Q1 की थी, डिवाइड किया तो डिवाइड कर दिया। अब देखिए V3 V4 अभी जो मैंने अभी निकाला है, लोग में कन्वर्ट किया था, ये वाली यहाँ यूज करनी। तो ये लोग वाली पूरी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा R से कैंसिल हो गया, Q2 बाई Q1 बच गया T2 बाई T1। ठीक है, तो जो पीछे एफिशिएंसी थी जो कि नीटा इज इक्वल टू था 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब Q2 बाई Q1 तो T2 बाई T1 के इक्वल है, भी मैंने फाइंड आउट किया है, तो सिर्फ पुटअप कर देंगे यहाँ। तो एफिशिएंसी देखो टेम्परेचर में निकल के आ गई 1 माइनस T2 बाई T1। Efficiency depend upon temperature of the source and temperature of the sink, does not depend upon the working substance। ये कह रहा है कि efficiency सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि सोर्स का कितना टेम्परेचर है, सिंक का कितना टेम्परेचर है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, कैसे कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करती एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ केस लिख रखे हैं मैंने, T2 डज नॉट इक्वल टू 0। अब सिंक का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता, 0 हो, देखिए यहाँ 0 रखें तो नीटा 1 आ जाता है, मतलब एफिशिएंसी 1 मतलब 100% है। बट ये 0 नहीं होता तो एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1। इफ T2 इज इक्वल टू T1, अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल रख दे, मतलब T2 की जगह T1 रख दे, दोनों कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, नीटा क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन। नीटा 0 का मतलब वर्क डन हुआ ही नहीं। अगर इसका मतलब यही है कि अगर सोर्स सिंक सेम टेम्परेचर पे होंगे तो वर्किंग सब्सटेंस होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे ही रखना पड़ेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप 11th क्लास के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट के, उन पे अगर वीडियो बनानी हो तो मैं डाल दूंगी, या फिर ये कहें कि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम में अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए या फुल जो सिलेबस करवाया 20 यूनिट का, उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की अगर वीडियो चाहिए शॉर्ट में तो भी मैं डाल दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं डालनी है या नहीं। अगर ये वीडियो आप HTET के लिए देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स जो HTET में पूछे जाते हैं इस यूनिट पे 2000 अब 20 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे शायद, तो अगर न्यूमेरिकल्स की वीडियो डालनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डाल दूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चन हैं वो आप नेट के लिए यूनिट देख रहे हैं तो नेट से रिलेटेड अगर मटेरियल और डालना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कैसी लगी वीडियो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक न्यूमेरिकल और रहता है इसका, वो सोल्व करते हैं। कार्नोट इंजन की बात करिए, टेक्स इट 1000 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट दिस टेम्परेचर एंड सिंक का दे रखा है 27 केल्विन। हाउ मच वर्क डन इट परफॉर्म, कितना उसने वर्क परफॉर्म किया ये पूछ रहा है। व्हाट इज द एफिशिएंसी इंजन की एफिशिएंसी क्या है। देखिए Q1 हीट दे रखी है 1000 किलो कैलोरी, तो 10 टू द पावर 3 तो ये होगी, और 3 किलो के लिए यूज़ करते हैं 6 हो गई। T1 टेम्परेचर दे रखा है दिस, अभी न्यूमेरिकल याद रखना हमेशा
173 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैलोरी में नहीं लेते, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को ऑलवेज। ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो दिस टेम्परेचर भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया एंड T2 भी क्या ऐड करके 273 उसमें ऐड कर देंगे, दोनों का आ गया निकल के। वर्क डन फाइंड आउट करना, अभी हमने ये फाइंड आउट किया कि Q2/Q1 किसके इक्वल होता है, T2/T1 के। यहाँ से Q2 निकालना है तो ये इधर चल जाकर मल्टीप्लाई में तीनों की वैल्यू गिवन है रख देंगे तो निकल के आ गया Q2 इज दिस कैलोरी, ठीक है। वर्क डन निकालना, वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस Q2, जितनी हीट सोर्स से ली जितनी रिजेक्ट की दोनों को माइनस कर दिया तो वर्क डन निकल के आ गए। देखिए कैलोरी में निकल के आता है, अगर कैलोरी को 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल, अगर हमें वर्क डन चाहिए तो 4.2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में निकल के आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2/T1, सिर्फ वैल्यू पुटअप की और 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि परसेंटेज में निकालनी एफिशिएंसी, तो निट्टा इज इक्वल टू आ गया निकल के दिस। थैंक यू।